हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, मैं यूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने वेक्टर अलजेब्रा की कंसेप्ट मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में बताया था और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके कंसेप्ट वो क्लियर करवा दिए और इसकी एक्सरसाइज अपनी में सॉल्व कर ली। इसके बाद में मैंने आप लोगों को सेकंड जो टॉपिक था इसका प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वो बता दिया आपको। अब इसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो देखिए, वो अपन क्लियर करेंगे, फिर इसकी डाउट्स जो है वो अपन 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब भी फाइंड करो तो वो देखिए, आप इसमें 2 टाइप से फाइंड करेंगे। फर्स्ट, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ट्राइंगल की साइड को डिनोट करें, ट्राइंगल की साइड को जो है डिनोट करें। ओ ए बी, ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा लेते हैं अपन। अब यहां से आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्राइंगल में आपके पास बेस क्या गिवन है बताइए? 1/2 बेस ओ ए एंड हाइट कितनी इसकी? BC। कितना गिवन है? BC। अब ओ ए का वैल्यू आपके पास गिवन है, ओ ए का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? गिवन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, या आप यहां से और ये ओ ए जो इसका बेस है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर आप, अब जो ट्राइंगल आप देख रहे हो OBC, OBC जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस OBC ट्राइंगल में देखिए डियर स्टूडेंट, नाउ इन ट्राइंगल OBC, OBC क्या है यहां पर? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अपन जो साइन थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसमें? आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है इसमें? देखिए, बताओ परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर बताइए इसमें क्या होगा भाई? साइन थीटा, जो आप 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हो, साइड्स के बिटवीन में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां देखिए आप, बेस जो है ओ ए है आपके पास में, किसका है? ये तो ओ ए बी में है, लेकिन सॉरी ओ ए बी में है। यहां आप जो है हमने ट्राइंगल जो लिया है ओ ए बी लिया है, ओ ए बी ट्राइंगल लिया है। अब ओ ए बी में जो है बेस कितना है? ओ ए, और हाइट कितनी है इसकी? BC। लेकिन हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल भाई इसमें? OBC। अब OBC में देखिए हमने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिया है? OBC में हमने जो है साइन थीटा इक्वल टू, OBC में हमने साइन थीटा इक्वल टू जो है क्या लिया है बेटा? क्या लिया आपने यहां पर? OBC में आपने साइन थीटा इक्वल टू क्या लिया है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में? परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, ध्यान दीजिए भाई, यहां परपेंडिकुलर आप लोगे बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और हाइट कितनी इसकी, ये सॉरी हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस आपके पास यहां पर कितना दिया हुआ बताइए, कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो आप एक बार देखिए यहां से, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां हमने बी वेक्टर साइन थीटा ले लिया, नाउ 1/2, 1/2। अब यहां ध्यान दीजिए भाई, ओ ए वेक्टर जो आपके पास यहां पर क्या है, ओ ए वेक्टर क्या दिया हुआ बताओ, ओ ए वेक्टर क्या दिया हुआ यहां पर बताइए भाई, ओ ए वेक्टर दिया हुआ आपके पास क्या, इसको आप लिखोगे ओ ए इंटू बी सी, आपने लिख दिया, ठीक है ना, क्या लिख दिया आपने, ओ ए इंटू बी सी। अब ओ ए आपके पास क्या है 1/2, ओ ए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, और बी सी कितना है, बी सी कितना आपके पास में, बी सी जो है क्या दिया हुआ आपके पास, बी सी आपके पास दिया हुआ क्या है, मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा आपको दिया हुआ है इसमें। तो मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या करोगे, ध्यान देना बेटा, यहां से आप जो है ये कंसेप्ट लिखोगे, भाई सबसे पहले आप यहां से बीसी फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे बेटा, बीसी। अब बीसी आपके पास दिया हुआ, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ बीसी, बीसी जो है आप यहां से कैसे निकालोगे, आप यहां निकाल लीजिए, जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी में साइन थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसमें, परपेंडिकुलर बीसी है, और हाइपोटेनियस कितना है, ओबी। तो यहां से आप बीसी फाइंड करोगे, बीसी इक्वल टू क्या होगा, ओबी साइन थीटा, ओबी साइन थीटा। अब यहां से आप बीसी फाइंड करोगे, बीसी इक्वल टू ओबी कितना दिया हुआ है, ओबी यहां पर आप लोगे बी वेक्टर साइन थीटा, या आप बीसी इक्वल टू डिनोट कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। क्लियर? अब यहां से ध्यान दो बेटा, ये हमारे पास क्या है, यहां आप जो है ओ ए वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, आप यहां ओ ए वेक्टर लीजिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इनटू में बीसी। अब बीसी क्या आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बीसी आप यहां से रख दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या निकालोगे, 1/2। ये किसके इज इक्वल टू होता है, इसको आप डिनोट कर सकते हो किसके इक्वल टू बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आप डिनोट कर सकते हो। तो जब आपको ट्राइंगल में दो वेक्टर उसकी साइड के रूप में शो हो, क्या दिया जाए, साइड के रूप में शो हो, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है कैसे निकालना है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? ये तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट है, इसमें मैंने आपको लिखवाया है, आप लिख देना यहां पर, फर्स्ट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर sides of a triangle। भाई ध्यान दीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्राइंगल की साइड दी जाए तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
अब आप कहोगे सर इसको मैग्नीट्यूड में क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड अपन जो है वेक्टर प्रोडक्ट का अपन क्या है भाई, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ही हमें एक वैल्यू फाइंड होगी, तभी तो फाइंड होगी भी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं अपन दो वेक्टर्स का, अपन जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या फाइंड होता है, एक वेक्टर ही फाइंड होता है। लेकिन हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसमें आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हमने देखो इसमें क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस वाले ट्राइंगल में आपने ओ ए बी लिया, ठीक है, ओ ए जो है ए वेक्टर से डिनोट कर दिया और ओ बी जो है बी वेक्टर से डिनोट कर दिया, और जो आपके पास बी सी है, बी सी हमने डिनोट कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, समझ रहे हो। और ये कैसे निकाला, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओबीसी में, ओबीसी में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है इसमें, ओबी। तो हम यहां से बीसी इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ओबी साइन थीटा। अब आप ओबी का वैल्यू जानते हो भाई, ओबी का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी बी वेक्टर है ओबी का वैल्यू। अब ओबी का वैल्यू बी वेक्टर है तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, बीसी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर दोगे। ऑलरेडी ओ ए जो आपके पास क्या दिया हुआ है, ओ ए जो आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर, तो इसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, समझ गए। फिर बीसी का वैल्यू यहां से आपने पुट कर दिया, यहां से आपने जो है बीसी का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया। अब ये बीसी का वैल्यू उठा के आपने यहां रखा तो आपके पास ये कंसेप्ट बन गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, इसके इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। लेकिन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, इसको 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से डिनोट कर दिया। तो पहला फॉर्मूला, जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्राइंगल की टू साइड दी जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला ध्यान दीजिए इसमें, सेकंड, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये क्या कह रहा है भाई, ध्यान दो यहां पर, ये कह रहा है कि अब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये ट्राइंगल की क्या है, वर्टिसेज। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल आ गया, ए है, ये बी है और ये सी साइड है, ये दिया हुआ मान लीजिए ए वेक्टर, ये दिया हुआ आपको बी वेक्टर और ये दिया हुआ है सी वेक्टर, ये क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर। तो आप जब इस कंडीशन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़े तो क्या निकालोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे कब, जब आपको तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वर्टिसेस दिए जाएं। क्लियर बेटा। इसके बाद में इसमें एक थर्ड पॉइंट आता है, वो लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें क्या होगा, 1/2 नहीं होगा पैरेललोग्राम में। इसके बाद में अगला कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्ट और है आपके पास, फोर्थ, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। ये कोलिनियर होंगे तो क्या कंसेप्ट होगा, ध्यान दो भाई, भाई ये तीनों कोलिनियर होंगे तो क्या होगा। देखो कोलिनियर के बारे में आप लोगों ने जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी आपने 11th क्लास में, तो कोलिनियर के लिए क्या होते हैं भाई बताओ।
कोलोनियर में क्या पढ़ते थे अपन, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, याद आया कुछ। और इसके बाद में फिर मैंने आपको जो वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट बताया था। अब स्केलर प्रोडक्ट में आपको कोलोनियर होने की कंसेप्ट क्या था कि भाई दो जो वेक्टर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड का अपन प्लस कर दें तो वो तीसरी वेक्टर की इज इक्वल टू होगा, ये बताया था, ठीक है। या भाई एक वेक्टर जो है ए वेक्टर है इज इक्वल टू आ जाए -2b वेक्टर, तो भी क्या होंगे, वो क्या होंगे भाई, कोलिनियर। या तो भाई दोनों वेक्टर का प्लस कर दे अपन तो वैल्यू क्या आ जाए, 0। अब इसमें जो है कंसेप्ट आपके पास जो है कोलिनियर होने का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जब ट्राइंगल का जो एरिया है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 0। क्या रखेंगे, 0। जैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 3D के अंदर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल था 1/2x1 y1 - y2 + x2 y2 - y3, ठीक है, वो ट्राइंगल का एरिया होता था। लेकिन आप इसमें क्या करोगे अब कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो आपके पास क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। अब ध्यान दीजिए, इसके कंसेप्ट के बराबर क्या होगा, 0। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये कंसेप्ट आपको यूज कब करना है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर क्या हो, कोलिनियर हो। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर निकाल लिया, फिर बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर निकाले, फिर सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर निकाले, सबको आप प्लस करोगे। प्लस करोगे क्या आएगा, आपके पास एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड लेने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो क्या हो जाएंगे वो, ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसमें ध्यान देना 5। भाई जो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया उसमें क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, पैरेललोग्राम की 2 अपोजिट साइड हो, क्या हो, 2 अपोजिट साइड हो। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आपको अपोजिट साइड ना देके उसके डायगोनल दे दे, क्या दे दे, उसके डायगोनल। तो डायगोनल दे दे तो उस डायगोनल के लिए आप डायगोनल दिए जाए तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है कैसे फाइंड करोगे वो देखिए यहां पर। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ये मान लीजिए भाई ए बी सी और डी है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल हो गए, ठीक है बेटा, क्या हो गए, पैरेललोग्राम के डायगोनल। भाई ऊपर वाले कंसेप्ट में क्या था, ए बी आपको ए वेक्टर दिया जाए और सी डी क्या दिया जाए, बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन आप यहां लिखो इफ AC वेक्टर एंड BD वेक्टर आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, then area of पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। समझ गए भाई, दोनों चीजें बता दी मैंने आपको। ट्राइंगल में जब आपको वेक्टर A और B ट्राइंगल की साइड दी जाए तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और दूसरा बताया मैंने आपको, जब ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए जाए तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा मैंने बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है उसमें भी 2 टाइप से है।
कि एक बार तो क्या होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की टू अपोजिट साइड दी जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर दूसरा बताया कि आपको जब एसी वेक्टर और बीडी वेक्टर पैरेललोग्राम के क्या दिए जाएं, ये डायगोनल दिए जाएं। क्या दिए जाएं? इसके डायगोनल। डायगोनल दिए जाएं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर क्रॉस बीडी वेक्टर। और कोलोनियर होने का कंसेप्ट बता दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलोनियर हो। कोलोनियर होंगे तो आपके पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कंसेप्ट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट थे जो आपको वेक्टर प्रोडक्ट में आपके रह गए थे। अब इनको नोट कर लीजिए आप, और फिर इसके अपन जो है डाउट्स और इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर 10 एक्सरसाइज आपकी 10.3 है, उसमें है गिवन दैट आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? 2ik प्लस 2jk, 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है माइनस आई के प्लस 2jk प्लस के, माइनस आई के प्लस 2jk प्लस के। सी वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है, आपके पास गिवन 3ik प्लस jk, 3ik प्लस jk, ये दिया हुआ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें कह रहा है कि आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर। अब यहां आपको क्या फाइंड करना है? नाउ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, भाई ए वेक्टर क्या गिवन, ध्यान दीजिए 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना दिया हुआ? ध्यान दीजिए माइनस ik प्लस 2jk प्लस के। भाई डॉट प्रोडक्ट यहां आपको नहीं दिया गया, पहले आप प्लस करोगे तो प्लस लिखने के लिए आप क्या करोगे? 2 माइनस लैम्डा आई केप, इसका इसके साथ में माइनस आई केप को बाहर ले गया मैं, फिर प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे केप, फिर प्लस 3 प्लस लैम्डा के केप। ये हो गया। ये आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। क्लियर? बट आल्सो गिवन दैट, भाई आपको गिवन है क्या? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है बेटा? ये परपेंडिकुलर है किस पे? सी वेक्टर। अब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहां पर पहला वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आप नोट कर दीजिए। यहां पर क्या था आपके पास में? 2 माइनस लैम्डा आई के प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे के प्लस 3 प्लस लैम्डा के और डॉट में सी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो ले लीजिए आप। सी क्या था आपके पास में? 3i प्लस जे के, 3i के प्लस
जे केप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखोगे बताओ? इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा आई केप डॉट आई केप, फिर प्लस 2 लेमडा इंटू 1 जे केप डॉट जे केप, फिर प्लस 3 लेमडा इंटू 0 के केप डॉट के केप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप क्या होते हैं? 1। तो यह आएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा इंटू भी 1, फिर प्लस ये 0 गया भाई, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। हाँ भाई, 6 और 2 कितना हुआ? 8 माइनस 3 और प्लस का 2 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? 8। यह आपको इसमें फाइंड करना था लेमडा की वैल्यू। भाई आपको 3 वेक्टर गिवन थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, लेकिन इसने ये गिवन था कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो परपेंडिकुलर होते हैं 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में तो क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, करते आपके पास में आपने सोल्व किया, सोल्व करके आपके पास में लेमडा का वैल्यू जो है 8 आ गया। तो इसको इस टाइप से आप सोल्व करेंगे। आपको क्या गिवन है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको गिवन है। तो ए वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट ये दिए हुए हैं और बी वेक्टर ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस जो बी वेक्टर है ये फाइंड करो, और फिर इनसे जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनता है वो आपको यहां फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहां से फाइंड कर लिया, ए वेक्टर के आपने वेक्टर रख दिए, बी वेक्टर वालों को आपने यहां पर शो कर दिया, फिर दोनों का आपने प्लस किया, तो आपके पास जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो आप लेट करोगे यू वेक्टर। तो यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 4i के प्लस 4j के प्लस 0 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आपने लेट कर लिया वी वेक्टर, दोनों वेक्टर का आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? वी वेक्टर 2i के प्लस 0 j के प्लस 4 के। इसके बाद में क्या हुआ भाई? अब आपको क्या करना है? यू वेक्टर और वी वेक्टर जो है उसका क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर किसमें फाइंड करना है? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो उसका फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? एन केप इक्वल टू प्लस माइनस यू वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो आपने यू वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर किया, तो आपके पास यू वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर क्या आएगा? फर्स्ट वाली रो के रेस्पेक्ट में अपन इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपके पास आ गया 16 आई केप माइनस 16 जे केप माइनस 8 के केप। इसके बाद में क्या आया? ध्यान देना, अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला आपने ये मेंशन कर दिया यहां पर, ठीक है। अब एन के पी इक्वल टू आपने क्या किया? यू वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर का वैल्यू रख दिया, और यू वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने यहां फाइंड कर लिया। तो फाइंड करने के बाद में हमारे पास क्या आया? ऊपर वाले पोर्शन में हमने 8 यहां से कॉमन शो किया, फिर मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई √576, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में? 24। 8 कॉमन लिया, 8 को 3 से 8 को 24 को 8 से डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड हो गया। फिर आपने आपके पास क्या है? एन केप इक्वल टू प्लस माइनस 2i केप माइनस 2j केप माइनस के केप अपॉन 3। तो क्या करोगे? अब 3 से एवरी जो इसका स्केलर कंपोनेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एन केप इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 आई केप माइनस 2/3 जे केप माइनस 1/3 के केप। तो इसमें क्या आया? इसका जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है एन केप वो ही आएगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ठीक है ना। या आप यहां तक भी कर दोगे एग्जाम में तो भी आपका राइट माना जाएगा। क्लियर है? तो अब इसे नोट कीजिए। नोट कर लीजिए इसे। 1/3 के केप, ये हो जाएगा एन केप इसका।
ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं, बोलो। 3 का क्वेश्चन देखिए इसका। 3 वाले क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिए। इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर मैक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ध्यान दीजिए बेटा, आपको जो गिवन है वो देखिए क्या है। गिवन दैट क्या दिया हुआ बेटा, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये आपको 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। आप यहां लेट कर लेना, लेट, ठीक है। आई के लेट एल एम और एन नोट कीजिए आप। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू आप यहां लीजिए बेटा, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के, वेयर एल एम एन आर कोसाइंस डायरेक्शन, कोसाइंस लिख लीजिए आप, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। भाई एल एम और एन जो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आप यहां क्या लिखोगे बेटा, अब डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास दी हुई है एल एम और एन, क्लियर। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू मतलब फर्स्ट जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, कोस π/2 है क्या, π/3। एम कितना दिया हुआ है, कोस π/4, और एन कितना दिया हुआ है, ये हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। अब यहां ध्यान देना बेटा, तो इसको आप डिनोट करोगे, ए केप को आप डिनोट करोगे किससे बेटा, कोस π/3 आई केप प्लस कोस π/4 जे केप प्लस थीटा के केप, प्लस थीटा के केप। ठीक है भाई। भाई थर्ड जो डायरेक्शन कोसाइन इसमें दी हुई है आपको, वो क्या दी हुई भाई, आपके पास एक्यूट एंगल दिया हुआ है। अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना, कोस π/3 का वैल्यू कितना होता है, कोस π/3 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 आई केप, और कोस π/4 का वैल्यू 1/√2 जे के प्लस थीटा के मान लिया आपने। ठीक है। अब आप यहां से क्या करोगे, ये आपने निकाल लिए, ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो निकाल ली यहां से, बट आपको क्या फाइंड करवा रहा है, आपको इसमें फाइंड करना क्या भाई, आपको द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, 1। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या लिखोगे भाई, 1/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो एलसीएम टेक करो, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा,
1/4 आ गया, 1/4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, क्लियर। अब यहां आपको क्या निकालना था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, देन कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था भाई हमारे पास, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के के। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, एल का वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 आई के प्लस एम का वैल्यू 1/√2 जे के प्लस 1/2 के के। यही आपको फाइंड करना है इसमें, समझ गए। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इस टाइप से फाइंड करना है, क्लियर भाई। ए वेक्टर क्या दिया हुआ था, एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। फिर आपने ए वेक्टर के कंपोनेंट आपने मान लिए एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के के। एल एम और एन क्या है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन रेशियो को आप इस वाले ब्रैकेट में शो करोगे। फिर यहां से आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ए वेक्टर कंपोनेंट ही आ गए, और थर्ड कंपोनेंट आपने क्या लिया, थीटा। फिर आपके पास दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, यहां से थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी हमने, यहां पर हमने पुट कर दी, और पुट करते ही आपके पास क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आई के और 1/√2 जे के प्लस 1/2 के। हो गया, हो गया। हाँ भाई, फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, सुनो। सो दैट क्या शो करना है बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लेके आना भाई, 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, नाउ टेकिंग एलएचएस पोर्शन क्या है भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर है। यहां ध्यान दो, ब्रैकेट वालों का मल्टीप्लाई, ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस करो, ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, और फिर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर माइनस का। भाई इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर है। अब कम्यूटेटिविटी से क्या लिख सकते हैं इसे, कम्यूटेटिविटी से क्या लिखोगे, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये माइनस का 0 हो गया, यहां लिख देना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर माइनस 0। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो क्या आएगा, 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये इस टाइप से करना आपको, ठीक है ना। साइड में आप मेंशन कर देना भाई, साइड में आप मेंशन कर देना आई केप क्रॉस आई केप इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो फ्रेंड और डियर स्टूडेंट, ये था आज हमारा आज का कंसेप्ट। इसमें आप लोगों को 10.4 की कुछ डाउट्स करवाई मैंने,
और इसके कुछ टॉपिक आपको मैंने यहाँ बताए। तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।